The 8th of July 2026, आज की वाणी का संपूर्ण मंथन। ओम नमः शिवाय। मुख्य बिंदु, समझानी एवं उदाहरण। 1. रायपुर वाले बाबा का रहस्य और सच्ची राय। समझानी। बाबा ने स्पष्ट किया है कि रायपुर शब्द का गहरा आध्यात्मिक अर्थ है। पुर का अर्थ है स्थान और राय का अर्थ है मत या राय। अब तक बच्चों को आधी अधूरे रूप में राय मिली थी, लेकिन अब इस विशेष स्थान से पूर्ण और सत्य राय मार्गदर्शन देने वाले बाबा प्रत्यक्ष हुए हैं। उदाहरण, बच्चों ने ही पहले बाबा को मधुबन में बांधा और अब बच्चों द्वारा ही उन्हें रायपुर वाला बाबा कहकर पुकारा जा रहा है, जो सही राह दिखाने वाले हैं। 2. साधनों और धन का दुरुपयोग व आसक्ति। धन का पत्ता कटना। समझानी। वर्तमान समय में साधनों और सुविधाओं की अधिकता तो हो गई है, लेकिन सबसे गलत बात यह है कि बच्चे उन साधनों के वश होकर उनमें फंसते जा रहे हैं। आज के समय में लोग खर्च पूरा अत्यधिक करते हैं, परंतु उन्हें सफलता मात्र 1% ही मिलती है, जो धन का घोर अपव्यय, वेस्ट है। बाबा कहते हैं कि आने वाले अंतिम समय में ऐसे व्यक्तियों से सब कुछ साफ हो जाएगा और जो साधनों के अधीन हैं, उनके साधन खत्म हो जाएंगे। उदाहरण, बाबा ने साकार दिनों का उदाहरण दिया कि पहले के समय में आश्रम में ये टाइल्स आदि नहीं थे, मिट्टी मिलाकर पोछा लगाया जाता था। जनक बच्चे ने एक ही छोटे से कमरे में बच्चों को क्लास कराने, ज्ञान सुनाने और वहीं सोने तक का पुरुषार्थ व मेहनत की थी। आज के ठाठ बाट और साधनों के बिना भी तब कार्य चलता था। 3. ईश्वरीय कार्य में आने वाले विघ्न और प्रत्यक्षता। समझानी। जब भगवान गुप्त रूप से आकर धरा पर अपना दिव्य कर्तव्य करते हैं, तो अज्ञानी व विकारी दुनिया के लोग विरोध करते हैं और गंदे शब्द बोलते हैं। परंतु बच्चों को अपने बचाव की कोई चिंता करने या बड़ी दुकान संभालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो पहले से ही सब कुछ लुटा चुका है, उसे डर कैसा। बिना मेहनत के ही विरोधियों के माध्यम से बच्चों की प्रत्यक्षता स्वतः हो जाएगी। उदाहरण, साकार काल में जब कन्याओं और माताओं को साक्षात्कार होते थे और वे सब कुछ छोड़ छाड़ कर बाबा के पास आ जाती थीं, तब उनके रिश्तेदारों और समाज ने बड़ा हंगामा किया था। वे बड़े बड़े डंडे लेकर मारने आते थे। पेपर में यह तक छपवाया कि ये बुढ़ा लड़कियों को भगाता है और इसे श्री कृष्ण बनना है। लेकिन ड्रामा देखो, जो पहले गालियां देते थे, बाद में वही फूलों की माला पहनाने लगे। 4. भगवान की सही पहचान देने का सहज तरीका। समझानी। हर आत्मा अपनी अपनी धारणा, भक्ति और देवताओं की पूजा में व्यस्त है, इसलिए अचानक सीधे भगवान आया है कहने से लोग हंसते हैं। सेवा का सही तरीका यह है कि पहले लोगों से आत्मीयता बढ़ाओ, दुनिया की वर्तमान विकट स्थिति का वर्णन करो और फिर उन्हें शास्त्र के वादे याद दिलाओ। उदाहरण, लोगों को याद दिलाओ कि गीता में भगवान ने वादा किया था, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। उन्होंने अमेरिका, इंग्लैंड या लंदन नहीं कहा, बल्कि भारत कहा था। जब चारों तरफ धर्म के नाम पर झगड़े और हाहाकार हो रहे हैं, तो यही वो समय है जब मूढ़मती लोग तो उन्हें नहीं पहचान पा रहे, पर हमने पहचान लिया है। 2. स्वमान। मैं सर्व बंधनों से मुक्त, केवल एक हुक्मी के हुक्म पर चलने वाली परम स्वतंत्र ब्राह्मण आत्मा हूँ। 3. वरदान। स्वतंत्र आत्मा भव। मंथन। आप ब्राह्मण आत्माओं का जन्म दिव्य और अलौकिक है, जो कर्म बंधनों का नहीं बल्कि कर्मयोगी जीवन का जन्म है। आपका पहला वायदा है कि तन मन धन सब कुछ तेरा। जब आप तेरे को मेरा बना देते हो, तभी परतंत्र बंधनों में होते हो। इस देह को भी एक लोन उधार मिली हुई अमानत समझकर रहो, तो 1 सेकंड में उड़ सकोगे। चलाने वाला शिव बाबा चला रहा है और आप निमित्त बन चल रहे हो। मातेश्वरी सरस्वती जी की तरह हुक्मी हुक्म चलाए रहा की धारणा अपनाकर सदा स्वतंत्र उड़ती कला में रहो। 4. कमेंट्री। राजयोग अभ्यास।
मैं शरीर से पृथक भ्रिकुटी के मध्य चमकता हुआ एक चैतन्य देव स्वरूप सितारा हूँ। मेरा सब कुछ शिव बाबा का है। मैं इस लोन की देह से भी न्यारी, सर्व बंधनों से मुक्त स्वतंत्र आत्मा हूँ। संसार के विनाशी साधनों और टीवी से ध्यान हटाकर मैं बुद्धि द्वारा अव्यक्त वतन के अलौकिक सुखों का अनुभव कर रहा हूँ। स्वयं हुक्मी मुझे निमित्त बनाकर चला रहे हैं और मैं सदा उनकी छत्र छाया में सुरक्षित हूँ। ओम नमः शिवाय।